हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक लड़का और एक लड़की आपस में बेहद प्यार किया करते थे। दोनों साथ साथ रहकर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन जो लड़की है उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, यानी वो एक सरकारी अफसर बन जाती है। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है एक मर्डर की। एक ऐसा मर्डर जिसमें एक माँ बाप के सपने पूरी तरह से टूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र के अहमदनगर में। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक गांव लगता है जिसका नाम है कोपर गांव। वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है दर्शना पवार। दर्शना पवार असल में पढ़ाई में पूरी तरह से होनहार थी, तेज तर्राट। उसके चेहरे पर एक अलग ही टाइप का तेज था। वो अपने माँ बाप से हमेशा वादा किया करती थी कि मैं तुम्हारा नाम एक दिन इस दुनिया में रोशन जरूर करूँगी। उसके पिता एक फैक्ट्री में, यानी शुगर फैक्ट्री में एक नॉर्मल से ड्राइवर हैं। साधारण परिवार से उसके पिता ताल्लुकात रखते हैं। दोस्तों वो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपना जो रुख है वो कर लेती है पुणे की तरफ। पुणे में आ जाती है और ताबड़तोड़ पढ़ाई वहाँ आकर शुरू कर देती है। और दोस्तों आप सभी को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि उसकी जो पढ़ाई थी वो पूरी तरह से रंग लाती है और MPSC यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में उसकी 3rd रैंक आती है, यानी उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। वो एक सरकारी अफसर बन जाती है और इस 3rd रैंक की वजह से उसे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का जो दर्जा था वो दोस्तों दिया जाता है। अब दर्शना पवार को वहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो सभी उसका वेलकम करते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं। यहाँ तक कि एक इंस्टीट्यूट में वो लोगों को, यानी स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही थी, यानी एक छोटा सा लेक्चर दे रही थी। और वो जो उसकी वीडियो थी वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब दर्शना पवार उस एरिया में एक तरह से सेलिब्रिटी बन जाती है। 9 जून की सुबह को एक इंस्टीट्यूट उसका वेलकम करता है, उसे अपने पास बुलाता है। 9 से 10-11 जून तक वो अपनी एक सहेली के पास में पुणे में ही रुकती है। उसके बाद में 12 जून को वो अपनी एक सहेली और अपने घर वालों को फ़ोन करके बताती है कि वो राजगढ़ में जा रही है अपने दोस्तों के साथ में, यानी अपने एक दोस्त के साथ में, वो भी किला देखने के लिए। घर वाले भी पूरी तरह से निश्चित हो जाते हैं कि लड़की अफसर तो बन ही चुकी है, अगर ये जाएगी भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उसे आराम से परमिशन दे देते हैं। और अब वो अपने एक दोस्त के साथ में जिसका नाम है राहुल हंडोरे। असल में राहुल हंडोरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं लगी। वो उसके साथ में राजगढ़ में पहुंच जाती है किला देखने के लिए। वहाँ से जो लड़की है वो गायब हो जाती है, राहुल भी गायब हो जाता है। अब राहुल के घर वाले और उस लड़की यानी दर्शना पवार के घर वाले पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं। लड़की की अभी जॉब लगी थी, उधर लड़का भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उन दोनों का किसी भी तरह से कोई भी अता पता नहीं था। 14 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जब घर वाले पूरी तरह से दर्शना पवार को और उस लड़के को ढूंढ कर थक जाते हैं तो फिर वो एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले इस केस को सुलझाने में एड़ी से लेकर चोटी तक की पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं। सबसे पहला जो काम यहाँ पर पुलिस वाले करते हैं दोस्तों, वो करते हैं कि उस एरिया की CCTV जो कैमरास थे उनको खंगाला जाता है। अब दोस्तों दिन बीतते चले जाते हैं। पुलिस को अंत में एक मनहूस खबर मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि वहीं पर, यानी जो किला है राजगढ़ का किला, उसके नीचे ही एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस वहाँ पर जाती है, पूरी तरह से कोशिश करती है लाश को पहचानने की। अब जो वो लाश है वो सड़ चुकी थी। पुलिस उस लाश को पहचानने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो दर्शना पवार की ही लाश है। अब दोस्तों पुलिस पूरी तरह से परेशान हो जाती है। अब पुलिस के सामने 2 चुनौतियाँ थी। सबसे पहली चुनौती थी कि दर्शना पवार के कातिल का पता लगाना, और दूसरी चुनौती ये थी कि जो वो लड़का है राहुल हंडोरे, अब उसका भी कुछ पता नहीं है, यानी उसको भी पुलिस को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी थी उसको भी ढूंढने की। अब पुलिस यहाँ पर एक फ़ैसला लेती है और वो फैसला था कि आजू बाजू में जितने भी CCTV कैमरा हैं उन सभी को खंगालने का। तो पुलिस को एक कैमरे में पता चलता है कि जो राहुल हंडोरे नाम का वो लड़का था वो दर्शना को अपनी बाइक के पीछे बिठाकर लेकर जा रहा था किले की तरफ, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो वो अकेला आ रहा था। अब यहाँ पर पुलिस को हल्का सा शक हो जाता है उस लड़के पर, यानी राहुल हंडोरे पर। अब पुलिस को पूरी तरह से राहुल की तलाश, हल्के से उस पर शक हो जाता है
और उसकी तलाश में पुलिस जुट जाती है। लेकिन दोस्तों उसका पूरी तरह से फ़ोन बंद था, वो गायब था, किसी को भी उसकी कानो कान किसी भी तरह की खबर नहीं थी। अब अचानक से पुलिस को पता चलता है कि जो राहुल हंडोरे का एक एटीएम है वो दिल्ली में यूज़ हो रहा है। पुलिस के दिमाग में यहाँ पर दो शक जाते हैं। सबसे पहला शक ये होता है कि हो सकता है कि राहुल हंडोरे ने उसकी दर्शना की हत्या कर दी हो और वो दिल्ली भाग गया हो और अब खुद ही एटीएम से पैसे निकालकर अपना खर्चा पानी चला रहा हो। और पुलिस के दिमाग में एक बात ये भी आती है कि इन दोनों को, यानी राहुल को और दर्शना पवार को, किसी ने मार दिया हो और अब उसका जो एटीएम है, राहुल का जो एटीएम है, वो कातिल ही, उन दोनों को मारने वाला ही जो शख्स है वो उसके पैसे को वहाँ पर यूज़ कर रहा हो। पुलिस के दिमाग में ये दोनों बातें चल ही रही थी। पुलिस ने राहुल के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाया हुआ था, यानी उसके जो कॉल्स थे उसको रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन उसका नंबर पूरी तरह से ऑफ था। लेकिन पुलिस को इसी बीच पता चलता है कि जो राहुल का फ़ोन है वो थोड़े समय के लिए ऑन हुआ था और उसने किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बातचीत करके कहा था कि अब मैं यहाँ से, यानी पुणे से जा रहा हूँ, मेरे एक दोस्त से मेरी पूरी तरह से लड़ाई हो चुकी है और अब मुझे ढूंढने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करना। और अब तक दोस्तों जो दर्शना पवार थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें साफ साफ जाहिर हो गया था कि दर्शना पवार की हत्या की गई है, यानी उसके शरीर पर इस तरह के जख्म थे जिनसे साफ साफ जाहिर ये हो रहा था कि उसकी हत्या करी गई है। अब पुलिस को पूरी तरह से शक हो गया था उसी पर, यानी राहुल हंडोरे पर। लेकिन राहुल हंडोरे की जो लोकेशंस थी वो कभी कोलकाता बता रही थी, अब उसकी लोकेशन कोलकाता में पहुंच गई। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उसे कोलकाता जाकर पकड़ा जाए, लेकिन अचानक से अंधेरी में, यानी मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही अंधेरी में एक जगह पड़ती है, वहाँ से राहुल हंडोरे को पकड़ लिया जाता है, उसे वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब दोस्तों पुलिस की जो सुई थी, जो शक की सुई थी, वो पूरी तरह से राहुल हंडोरे पर तो थी ही। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने का पूरी तरह से मन बना लेती है। शुरुआती दौर में, यानी शुरुआती पूछताछ में तो वो पूरी तरह से पुलिस को बरगलाने का काम करता है, वो पुलिस का बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। लेकिन जब पुलिस उसके साथ में सख्ती दिखाती है तो वो टूट जाता है और फिर वो एक कहानी सुनाता है और सबसे पहले बताता है कि हाँ, मैंने ही दर्शना पवार की हत्या की है। और उसके बाद में वो पुलिस को एक कहानी सुनाता है। उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस भी पूरी तरह से चौंक जाती है और जब पूरे एरिया में बात फैलती है तो हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई व्यक्ति सच में ही ऐसा कर सकता है। और वो कहानी दोस्तों ये थी कि जो राहुल हंडोरे नाम का ये लड़का है, ये दर्शना पवार के साथ बचपन से पढ़ रहा था अहमदनगर में, अहमदनगर के कोपरगांव। वहाँ पढ़ते पढ़ते उसी के साथ बड़ा हुआ। अब ये दोनों पुणे में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए। इन दोनों में दोस्ती थी, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब दर्शना पवार भी इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अफसर बनने के पहले। अब ये बताता है कि जैसे ही दर्शना पवार अफसर बन जाती है तो अब वो मुझे इग्नोर करना शुरू कर देती है। यानी दर्शना पवार ने अफसर बनने के बाद इस लड़के को, राहुल हंडोरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब इस लड़के ने दर्शना पवार के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी, उसके हाथ जोड़े, उसके घर गया तो इसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया गया और इसके मुंह पर ही बात बोल दी गई कि हम अपनी लड़की के लिए कोई काबिल दूसरा लड़का ढूंढेंगे, तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाओ और हमारी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जो राहुल हंडोरे था वो पूरी तरह से गुस्से में था, दर्शना पवार से और उसके परिवार से बदला लेना चाहता था। और वो तभी से इस बदले की तलाश में था, मौके की तलाश में था कि कब मैं दर्शना पवार से अपनी इस बेइज्जती का और इस बेवफाई का बदला लूँ। और दोस्तों 9 जून को उसे, यानी 12 जून को उसे ये मौका मिलता है और वो राजगढ़ में उस लड़की को, यानी दर्शना पवार को किला दिखाने के बहाने लेकर जाता है और वहीं पर वो उसे, उसके साथ पहले हाथापाई करता है। उसके शरीर पर जितने घाव थे वो सारे घाव बता रहे थे कि पहले उसके साथ में हाथापाई की गई है और बाद में राजगढ़ में ही वो उसे ऊपर ले जाकर वहाँ से उसे धक्का दे देता है। तो दोस्तों इस तरह से दर्शना पवार की जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर बात करें राहुल हंडोरे की कहानी के बारे में तो इसकी कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसे जेल जाना पड़ेगा, हो सकता है कि उसे उम्र कैद की सज़ा हो या किस तरह की भी सज़ा हो। लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोगों की राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।